16वें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 18 जुलाई को होगा मतदान। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा 15 जून को जारी होगी अधिसूचना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में खिलाड़ियों को किया सम्मानित। केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने करनाल में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से की बातचीत। कहा, योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाए अधिकारी। और खरीफ फसलों की एमएसपी में वृद्धि करने पर प्रदेश के किसानों ने केंद्र सरकार का जताया आभार। कहा, इससे आर्थिक स्थिति में होगा सुधार। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज इस संबंध में प्रेस वार्ता में बताया कि देश के 16वें राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को मतगणना की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी। राष्ट्रपति पद के लिए 29 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए 776 सांसद और 4033 विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मनोनीत सांसद और विधायक चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। July 2022, that happens to be Monday. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared. That would be 21/7/2022. Well in advance, then the 24th of July, the last date of the Honorable President being in the office. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खिलाड़ी पूरे उत्साह से हिस्सा ले रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि इसके चैंपियन भी हम होंगे। मुख्यमंत्री पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलो इंडिया की प्रतियोगिताओं को देखने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 200 मीटर रेस के विजेताओं को सम्मानित भी किया। हमारी आशा तो यही है कि मेज़बानी भी हमारी है और चैंपियन भी हरियाणा बनेगा। लेकिन मैं सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके लिए यही कहूँगा कि दे शुड गिव देयर बेस्ट। पहली बार 5 पारंपरिक खेल जो हैं वो इसमें जोड़े गए हैं और उसमें चूँकि हर स्टेट के साथ कोई ना कोई खेल जुड़ा हुआ है, स्वाभाविक है कि उन प्रदेशों के खिलाड़ियों को बहुत उत्साह मिलता है। जैसे मैं मलखम्ब के अभी खेल को मैं देख रहा था, हम लोग अभी देखा हमने। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों व खिलाड़ियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है। आज देश में बेहतर खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे वातावरण की वजह से खेल का स्तर सुधरा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने खेल के क्षेत्र में एक आदर्श स्थापित किया है, इससे दूसरे प्रांत भी प्रेरणा लें। उन्होंने कहा कि परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा ने निश्चित रूप से इस विषय में आदर्श स्थापित किया है और देश के अन्य प्रांत भी यदि हरियाणा की तर्ज पर अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ को भी बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनाएं और खिलाड़ियों को राइट एज पर चिन्हित करके इंसेंटिवाइज करने का यदि काम करेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि भारत में इतनी क्षमता है। भारत जो युवाओं के देश के रूप में दुनिया में जाना जा सकता है, वो खेल के जो है इंटरनेशनल लेवल की सारी प्रतिस्पर्धाओं में टॉप मेडलिस्ट कंट्रीज में से एक हो सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की फ्री स्टाइल कुश्ती के 80 किलोग्राम भार वर्ग में प्रदेश के सागर ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। सागर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्पोर्ट्स स्कूल में छोड़ दिया था घर वालों ने, प्रताप स्कूल में, तो वहीं से स्टार्ट कर दी। फिर वहाँ से अखाड़े में चला गया। अश्विनी कोच साहब के पास करता हूँ मैं। बढ़िया कर रखा है, मज़ा आ गया, सही है, बढ़िया सुविधा मिल रही है होटला में, सही। देखो भाई 2024 में लकड़ गए थे इंडिया में दली आवांगे, बढ़िया लग गया एकदम, तो मज़ा आ गया। वहीं एथलेटिक्स खेल में 110 मीटर हर्डल रेस में मोहित ने हरियाणा की झोली में एक और स्वर्ण पदक डाला। मोहित ने 13.62 सेकंड में अपनी रेस पूरी कर राजस्थान के माधवेंद्र को पराजित कर यह मुकाम हासिल किया।
वहीं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की कुश्ती का फाइनल मुकाबला देखने के लिए बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने कहा कि इन खेलों का पंचकुला में होना गर्व की बात है। इसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक बार फिर हरियाणा का नाम पूरे देश के अंदर रोशन किया है। जिस प्रकार से मेडल टैली के अंदर पिछली बार 6वें स्थान से अब की बार नंबर 1 पर आ रहा है और मुझे लगता है कि अंत में हरियाणा नंबर 1 होगा और जो हरियाणा की धाक है वो हरियाणा में ही नहीं पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर गूंजेगी। ट्रैक एंड फील्ड के पहले मुकाबले में एथलीट्स के पदक सम्मान समारोह में पंजाब के राज्यपाल और यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राज्यपाल ने रोप मलखंभ, पोल मलखंभ और हैंगिंग मलखंभ पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आनंद लिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में छठे दिन खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। अब तक हरियाणा 33 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक जीतकर कुल 96 पदकों के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है। वहीं महाराष्ट्र 29 स्वर्ण, 28 रजत और 23 कांस्य पदक जीतकर दूसरे स्थान पर और मणिपुर तीसरे स्थान पर बना हुआ है। केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने आज करनाल के लघु सचिवालय में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। पात्र लोगों को उनका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को भी इन योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि यहां पर जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है। मुझे खुशी है कि जो लाभार्थी यहाँ पे मुझे मिले उन्होंने अपने जो अनुभव यहाँ पे मुझे बताए, वो अनुभव देख के उनके चेहरे पे रौनक देख के जो 15 योजना का मैंने यहाँ पे आढ़ावा लिया, उस योजना के माध्यम से उनका लाइफ बदल गया है। कुछ लोगों ने कहा कि मेरे नी का ऑपरेशन मैंने आयुष्मान भारत योजना से किया, जो प्रधानमंत्री जी ने योजना लाई। अगर ये योजना नहीं रहती, मोदी जी नहीं होते, तो मैं तो 6-7 साल से घर पे पड़ा था, मेरे ऊपर कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। मैंने दोनों नी का ट्रांसप्लांट करा के मैं आज चल के यहाँ पे आया हूँ। लाभार्थियों ने बताया कि केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। अब जब से प्रधानमंत्री जी ने ये स्कीम निकाली है, हमें फ्री में सिलेंडर और चूल्हा मिला, हमें उसका बहुत फ़ायदा उठाया है और हम सभी बहनें प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हम सभी बहनों के लिए ये स्कीम निकाली है। मेरे दोनों नी खराब थे घुटने, और मैंने दोनों घुटने अपने बदलवाए हैं और आयुष्मान कार्ड के थ्रू बदलवाए थे। आयुष्मान कार्ड का मुझे लाभ मिला, जो मेरे दोनों घुटने जो बिल्कुल फ्री में हुए। तो गरीब कल्याण योजना में भी हमको मदद मिल रही जी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जी हमने मकान मिला जी, और जैसे आयुष्मान कार्ड से भी हमने लाभ हुआ जी। जैसे हमारी सास की आंखें खराब हुई थी, उसमें ऑपरेशन में भी बहुत रही जी। वर्ष 2022-23 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। किसानों का कहना है कि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अंबाला जिले के किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार का ये कदम काफी सराहनीय है। जिस तरह सूरजमुखी की फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है, उससे हमारे क्षेत्र में किसानों को ज्यादा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि 17 फसलों की एमएसपी बढ़ाने से किसानों की आर्थिक दशा सुदृढ़ होगी। और प्रधानमंत्री जी ने जो ये 3-4 फसलों के रेट एमएसपी बढ़ाई है, इससे किसान का बहुत यानी लाभ होगा और उत्साह बढ़ेगा फसल पैदा करने के लिए। और हमारे जो इलाका है, इस इलाके के अंदर सूरजमुखी की फसल बहुत अधिक बोई जाती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के हित में सरकार का एक बड़ा निर्णय लिया है, 2022-23 में जो एमएसपी बढ़ाया गया है, उसमें धान, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, सूरजमुखी व अन्य फसलों के बारे में जो एमएसपी के रेट बढ़ाए गए हैं, इससे किसानों की आर्थिक दशा में सुधार होगा। ये जी सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है जी मक्की के और फसलों के, ये किसानों को बहुत फायदा होना जी। अपना इनकम बढ़ूगी, किसानों की अगे मुनाफा होगा जी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये अपना एमएसपी बढ़ाई हुई है, तो इससे मतलब हमारा अच्छा फ़ायदा होएगा और हमारा लाभ होएगा।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक शोकेस पोर्टल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो भारत के बायोटेक सेक्टर की ग्रोथ का प्रतिबिंब है। 8 वर्षों में भारत की इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। 10 अरब डॉलर से 80 अरब डॉलर तक हम पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को बायोटेक के क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है, तो उसके 5 बड़े कारण हैं। पहला, विविध जनसंख्या, विविध जलवायु। दूसरा, भारत का टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल पूल। तीसरा, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बढ़ रहे प्रयास। चौथा, भारत में लगातार बढ़ रही बायो प्रोडक्ट्स की मांग। और 5वां, भारत के बायोटेक सेक्टर। आज अगर भारत को बायोटेक के क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है, तो उसके अनेक कारणों में 5 बड़े कारण मैं देखता हूं। पहला, डाइवर्स पॉपुलेशन, डाइवर्स क्लाइमेट जोन्स। दूसरा, भारत का टैलेंटेड ह्यूमन कैपिटल पूल। तीसरा, भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बढ़ रहे प्रयास। चौथा, भारत में लगातार बढ़ रही बायो प्रोडक्ट्स की डिमांड। और 5वां, भारत के बायोटेक सेक्टर यानी आपकी सफलताओं का ट्रैक रिकॉर्ड। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने आज सिरसा बठिंडा के लिए शुरू हुई नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई और योग पखवाड़े का शुभारंभ किया। उन्होंने इस रेलगाड़ी से बड़ागुड़ा स्टेशन तक सफर भी किया। सांसद ने इस रेल सेवा को जिले के लोगों के लिए बेहतरीन सौगात बताते हुए कहा कि संसदीय क्षेत्र की आवाज और समस्याओं को मजबूती से संसद में उठाया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की नीति पर काम कर रही है। अगर तो 7:50 पर जो है हमारे सिरसा से बठिंडा के लिए ट्रेन चल रही है, और जो इससे पहले बहुत लोगों की डिमांड थी लेकिन पूरी नहीं हुई थी। और आप ये देखिए कि उसके बाद फिर वो वहाँ से अनूपगढ़ तक जाएगी। एक कनेक्टिविटी बड़ी ज़बरदस्त जो है पंजाब की, राजस्थान की और हमारे हरियाणा के सिरसा की बन रही है। लोगों के अंदर खासकर जो ये ट्रांसपोर्ट है, ये आम आदमी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो मुझे लगता है एक जम्मू तवी की आप के बारे में बात करें तो कितने दिनों से हमारे डबवाली के लोगों की डिमांड थी, उससे आप हरमिंदर साहब और व्यास जी जो हैं, और इन सब के दर्शन माता वैष्णो देवी हर जगह पर जो है वो आराम से हमारे श्रद्धालु जा सकते हैं। सुनीता दुग्गल ने पतंजलि योग समिति के कार्यक्रम में योग आसन किए और कहा कि योग से सभी को फायदा है। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को योग अपनाना चाहिए। ये एक सतत चलने वाली परंपरा है, एक सतत चलने वाली प्रैक्टिस है, अभ्यास है। मुझे लगता है कि इसलिए बहुत पहले से ही जो है वो हमें शुरू कर देना चाहिए। तो मैं बहुत इस बात के लिए जो हमारे चंद्रपाल जी योगी हैं उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ, और यहाँ के लोगों को जिनके अंदर इतना ज़बरदस्त उत्साह है। आप ये देखिए कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर सभी जो है वो योग सीखने के लिए और योग का अभ्यास करने के लिए आए हुए हैं। तो मैं इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक ये जो जोत जो है वो सबके अंदर जलाई है, तो आज जो है वो अच्छी तरह से जल रही है और सब के सब जो है इसमें पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सभी सिरसावासी जो हैं वो तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। शिविर में आए योग खिलाड़ियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन से योग में रुचि बढ़ती है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो हम बहुत खुश हैं और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें जो ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं इनसे बढ़ावा मिलता है खेलने का, और हमारा भारत स्वस्थ भी रहता है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों को आम जन तक पहुंचाना उनका उद्देश्य है। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भाजपा की तरफ से कृष्ण लाल पंवार, कांग्रेस से अजय माकन और कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार हैं। राज्यसभा का चुनाव भी है, भारतीय जनता पार्टी ने कृष्णलाल पवार जी को उतारा है, और हम बड़े आराम से, हमको 31 वोट चाहिए, हमारे पास 40 भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं, तो बड़े आराम से हम कृष्णलाल पवार जी की सीट जीतेंगे।
9 वोट हमारे पास सरप्लस भी हैं, उसके अतिरिक्त हैं, और कार्तिकेय ने वो हमसे संपर्क करके समर्थन मांगा है, तो हम उनको समर्थन देंगे। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 194 करोड़ 59 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 7,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3,500 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 98.71% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 36 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। प्रदेश में कोविड से 9,92,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 910 मामले सक्रिय हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के 16वें राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 18 जुलाई को होगा मतदान। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा 15 जून को जारी होगी अधिसूचना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में खिलाड़ियों को किया सम्मानित। केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने करनाल में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से की बातचीत। कहा, योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाए अधिकारी। और खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि करने पर प्रदेश के किसानों ने केंद्र सरकार का जताया आभार। कहा, इससे आर्थिक स्थिति में होगा सुधार। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।